नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों आप लोग वेट कर रहे थे ना रेलवे एनटीपीसी वैकेंसी के बारे में। भैया इस पर नोटिस आ गया है और एक चीज आपको बता दो भैया, इसका सीट भी दोस्तों अच्छा खासा इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है, बम्पर सीट का इंक्रीज किया गया है। दोस्तों सब कुछ आपको बताने वाले हैं। इंटर लेवल पर पहले जितना वैकेंसी था कितना सीट इंक्रीज हुआ है, ग्रेजुएशन लेवल पर कितना वैकेंसी था पहले आपका और सीट कितना इंक्रीज हो गया है, और कब से आपका फॉर्म अप्लाई हो रहा है। दोस्तों सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखो, इसमें टोटल पहले वैकेंसी था 10,883 वैकेंसी। अब दोस्तों कितना बढ़ के हो गया भैया, 19,599 वैकेंसी आपका हो गया है भाई। कितना सीट इंक्रीज हुआ है, बढ़ोतरी दोस्तों 8716 पोस्ट की इसमें बढ़ोतरी की गई है। आप लोगों ने देखा होगा एएलपी का वैकेंसी आया था, शुरू में कम था, बढ़ के दोस्तों सीट फिर बढ़ गया। टेक्नीशियन में वैकेंसी कम था, फिर दोबारा सीट इंक्रीज हो गया। अब दोस्तों एनटीपीसी का पहले ही दोस्तों बढ़ा दिया जा रहा है, और आरपीएफ का भी देखिएगा दोस्तों सीट इंक्रीज होगा, गारंटी है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब इंटर लेवल में पहले बात करते हैं कितना वैकेंसी इंक्रीज किया गया। इंटर लेवल में पहले 3400 दोस्तों आपको देखो 4 सीट था, अब बढ़ाकर 3445। तो इंटर लेवल पर दोस्तों मात्र 41 सीट ही इंक्रीज किया गया है। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पर बहुत सारा सीट इंक्रीज किया गया, वो बताने वाले हैं। इसमें कौन कौन सा पोस्ट है, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट का पोस्ट है। इसके अलावा अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट का पोस्ट हो गया। इसके अलावा कमर्शियल कम टिकट कलर, जिसको दोस्तों क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो सीसी कम दोस्तों आपका टीसी बोलते हैं। बाकी दोस्तों आपका ट्रेंड्स कलर टीसी का ये पोस्ट, ये 4 प्रकार का आपका पोस्ट है जो रेलवे में टिकट जांच करता है ना दोस्तों, प्लेटफॉर्म पर रेलवे के अंदर। तो वो सब दोस्तों ये पोस्ट इसमें रहता है इंटर लेवल पर। ठीक है, इसमें से कुछ पोस्ट आपका टाइपिंग वाला भी होता है, कुछ नॉन टाइपिंग वाला भी पोस्ट होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। अब जो ग्रेजुएट स्तर पर वैकेंसी है ना, पहले वैकेंसी आपका 7400 दोस्तों 79 पोस्ट है, अब 16,154। यानी दोस्तों सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी हुई है ना, कौन सा पोस्ट में हुई है भैया, ग्रेजुएशन लेवल वाले पोस्ट पर आपका वैकेंसी इंक्रीज किया गया है। अब देखिए इसमें कौन कौन सा पोस्ट है दोस्तों, पहले ये समझाता हूं, उसके बाद जो वैकेंसी इंक्रीज हुआ है ना उसका नोटिस भी आपको दिखाने वाले हैं। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का, इसमें टाइपिस्ट का नाम है ना, टाइपिंग टेस्ट होगा दोस्तों। फिर है दोस्तों सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, ये वैकेंसी, इसमें भी टाइपिंग टेस्ट होगा। घोष ट्रेन मैनेजर, यानी गार्ड पहले नाम उसको जानते थे ना, ये वाला पोस्ट अब मैनेजर बोला जा रहा है, ट्रेन मैनेजर। स्टेशन मास्टर का पोस्ट है आपका, चीफ कमर्शियल कम टिकट आपका सुपरवाइजर का, तो ये सब आपका पोस्ट है दोस्तों। और दोस्तों देखो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम के रिगार्डिंग टेंडर भी दिखा देता हूँ भैया। टेंडर का प्रक्रिया भी चल रहा है आपका, ऐसा नहीं है कि एग्जाम ये आपका बहुत ज़्यादा लेट होने वाला है, बहुत जल्द ही आपका एग्जाम होगा। यहाँ पर टेंडर वगैरह का सारा प्रक्रिया देखो। टेंडर क्या होता है ना दोस्तों, बेसिकली कंपनी सेलेक्ट किया जाता है कि कौन सा कंपनी आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। मान के चलिए दोस्तों बोली जो कंपनी कम लगाती है उसको दोस्तों टेंडर मिल जाता है, वो कंपनी एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। देखिए यहाँ पर सारा बिडिंग वगैरह का प्रोसेस है, कितना अमाउंट में दोस्तों, ये सब सारा चीज़ें आपको डिसाइड किया गया। ये आपका ये नोटिस से ये भी स्पष्ट हो जा रहा है ना कि आपका एग्जाम भी बहुत जल्द होने वाला है, यानी तैयारी को भैया छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू अभी से तैयारी कीजिए। और देखिए दोस्तों एग्जाम में क्योंकि ज्यादा समय नहीं देगा, टेंडर वगैरह सारा कुछ आ गया है, तो आपको तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है। और इसके लिए जो बुक आपको लेना है ना, किरण इंस्टीट्यूट का लेना है। ये जो बुक देख रही है समान अध्ययन का है, मैं आपको 4 बुक मात्र बता रहा हूँ। ठीक है, उससे आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। ये दोस्तों आपका मैथ का सॉल्व पेपर हो गया, और दोस्तों ये आपका रीजनिंग का है, और दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ना, ये दोस्तों आपका समान ज्ञान का है। अब आप कहोगे सर यही बुक हमें क्यों लेना है, इस बुक में आप लोग देखोगे ना दोस्तों चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, जिससे आपका तैयारी काफी आसान हो जाता है, और आपका हर एक टॉपिक दोस्तों क्लियर हो जाता है, क्योंकि हर एक टाइप का आपका क्वेश्चन दिया गया। जैसे दोस्तों ये आप देखो मैथ का 10,000 आपका क्वेश्चन है, यानी हर एक टाइप का मैथ का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये दोस्तों आपका समान अध्ययन का, जिसमें 27,000 से ज्यादा क्वेश्चन है, तो तमाम आपका टॉपिक और पॉइंट कवर रहेगा। और रीजनिंग में 87 से ज्यादा क्वेश्चन है, यानी हर एक टाइप का क्वेश्चन आप पढ़ लोगे ना, तो इसका बाहर से कोई भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। डेली आपको क्या करना, अभी से 100 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आपको पढ़ना है। जब एग्जाम होगा 5-6 महीने बाद दोस्तों 7-8 हजार क्वेश्चन आपको आसानी से दोस्तों आप लोग कवर कर जाओगे ना, तो आपका तैयारी भी अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक है, लिंक कहां मिलेगा दोस्तों, आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहां से ऑनलाइन बाई कर सकते हो बुक को, या नदी के बुक शॉप पर भी मिल जाता है, वहां से भी ले सकते हो। ये ध्यान रखिएगा, तो ये टाइपिस्ट वाला पोस्ट लिखा गया दोनों में, इसमें 2 ये टाइपिंग होगा, बाकी में टाइपिंग नहीं। 30 का स्पीड मांगा जाता है दोस्तों, अगर इंग्लिश में करना चाहते हो हिंदी में 25 की स्पीड मांगा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले आपको मैं नोटिस दिखाता हूं। देखिए दोस्तों ये इसको ध्यान समझिएगा, रेलवे खाली पदों पर हर साल दोस्तों 4 बार भर्ती करेगा। 4 बार वैकेंसी कौन कौन सी है दोस्तों, और एनटीपीसी के इसमें सारा जानकारी दिया गया है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। नई दिल्ली, ये दोस्तों हाल ही में पेपर का भी कटिंग दिखा रहा है दोस्तों, सब जगह ये आप लोगों ने देखा होगा। भारतीय रेल में नौकरी पाने का सपना देखने वाले युवाओं को दोस्तों अब लंबा इंतजार नहीं करना होगा। रेलवे खाली पदों पर साल में 4 बार भर्ती करेगा, यानी हर 3 महीने पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा। योजना के तहत 2024 के अंत तक दोस्तों 61,529 पदों पर दोस्तों
दोस्तों भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यानी इस साल दोस्तों 61,529 वैकेंसी, जिसमें से कुछ वैकेंसी की प्रक्रिया ऑलरेडी चल रही है। देखो जनवरी से दोस्तों मार्च के बीच में इसी साल का अगर हम बात करें तो असिस्टेंट लोको पायलट जिसको ALP बोलते हैं, उसमें 18,799 पोस्ट आपका वैकेंसी आया था, उसका प्रक्रिया चल रहा है, एग्जाम वगैरह होने वाला है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखो यहाँ पर अप्रैल से जून के बीच में दोस्तों आपका वैकेंसी जो आया था टेक्नीशियन पोस्ट का, उन 91 आपका 44, जिसका वैकेंसी अभी दोस्तों बढ़ गया है दोस्तों। ठीक है, 5,000 प्लस वैकेंसी और इंक्रीज करके 14 से ज़्यादा वैकेंसी हो गया। ठीक है, तो वो भी वैकेंसी सही हो गया दोस्तों। बाकी जुलाई से सितंबर के बीच में आपको देखो जूनियर इंजीनियर का दोस्तों लास्ट मंथ आया था, जूनियर इंजीनियर का दोस्तों आपका 7,591 पोस्ट पर वैकेंसी, उसका भी प्रक्रिया सही है। अब नीचे आओ, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC, इसका फुल रूप क्या होता है भैया? नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी इसमें देखो, इसमें लेवल आपका 4, 5 और 6 जो आपका ग्रेजुएशन स्तर पर होता है उसमें 16,154। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखो पैरामेडिकल कैटेगरी में भी दोस्तों आपका 1,376 पदों पर दोस्तों वैकेंसी का फैसला ले लिया गया है, ये आपका दिया गया है। साथ में दोस्तों देखो इसी माह के अंत तक यानी सितंबर में दोस्तों आप लोग देखो यहाँ पर क्या दिया गया, सितंबर माह का दोस्तों अंडर ग्रेजुएट यानी दोस्तों 12वीं लेवल पर इंटर पास पर जिसमें आपका लेवल 2 और 3 होता है, ये भी दोस्तों आपका NTPC जो 12th लेवल का बात कर रहा हूँ दोस्तों। NTPC में 2 प्रकार का होता है, एक 12th पर एक ग्रेजुएशन पर, तो दोनों का दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी का चर्चा है। लेवल 2 और 3 जो इंटर लेवल पर होता है 3400 आपका 54 पोस्ट, और बाकी ग्रेजुएशन स्तर पर 16,154 पोस्ट। यानी दोस्तों ये कब आ रहा है भैया? सितंबर के माह यहाँ पर दिया गया है। भैया आप लोग तैयार हो जाओ। इसके अलावा और भी दोस्तों भर्ती की प्रक्रिया यहाँ पर बताया गया कि अक्टूबर का दिसंबर के दौरान रेल मंत्रालय खाली पदों पर दोस्तों भर्ती करेगा। इसमें आप लोग ये भी देखोगे ना भाई अग्निवीरों का ये सब बताया गया है। और इसमें आप लोग एक चीज़ और मिस कर रहे होगे, इसमें ग्रुप डी का जो पोस्ट है ना वो दोस्तों इसमें चर्चा नहीं है, उसका अलग से दोस्तों आपका वैकेंसी वो भी आएगा। तो भैया उसमें भी अच्छा खासा वैकेंसी आने वाला है। इस वीडियो में हम केवल NTPC का बात करें तो यहाँ पर मैंने प्रूफ आपको दिखा दिया। देखिए दोस्तों ये नोटिस बेसिकली था, पेपर में आया हुआ था, तो पेपर में जो लिखा हुआ था सब सही था दोस्तों। तो आपका वैकेंसी अच्छा खासा समझ लो इंक्रीज हो रहा है, तैयारी अभी से करो। अब अप्लाई कब होगा भैया? ये अप्लाई आपका दोस्तों सितंबर में स्टार्ट हो रहा है। कितना? अगस्त समाप्ति होने वाला है, सितंबर में दोस्तों आपका कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक है, अप्लाई करोगे तो 500 रुपये फी लगता है, जिसमें से आपका 400 रुपया या 390 रुपये देखोगे तो रिफंड हो जाता है। एग्जाम आप CBT 1 दोगे तब। बाकी अदर कैटेगरी का 250, जिसमें से SC ST फीमेल कैंडिडेट टोटल का टोटल रिफंड हो जाता है। इसके लिए बैंक खाता अप्लाई करते समय आपका मांगा जाता है, अकाउंट का डिटेल्स दो, उसमें पैसा आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एज कब से काउंट हो सकता है दोस्तों ये बताता हूँ। रेलवे का देखो इस साल 5-4 वैकेंसी जो निकली है ना, चाहे ALP का देखो दोस्तों, टेक्नीशियन का देखो, RPF कांस्टेबल का देखो, RPF दोस्तों SI का देखो, JE का देखो, जूनियर इंजीनियर, इस सब में 1 जुलाई 2024 एज काउंट हो रहा है। तो इसमें भी वही संभावना है। अगर आप 12वीं वाला पोस्ट पर अप्लाई करोगे, ये सब पोस्टों के लिए 18 से 33 साल, बाकी ग्रेजुएशन पर 18 से 36 साल, OBC का 3 साल का छूट, SC ST का 5 साल का छूट। यानी OBC इसमें 36, इसमें 39, SC ST इसमें 39 और दोस्तों इसमें 41। तो ये दोस्तों आपका एज के बारे में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए, अच्छा खासा एज रेलवे मांगता है। वैसे भी सिलेक्शन प्रोसेस CBT 1 और CBT 2 होता है, फिर आपका टाइपिंग, फिर आपका DB, फिर लास्ट में आपका मेडिकल। अब CBT 1 में सवाल क्या पूछा जाता है ये समझिएगा दोस्तों। देखो CBT 1 में 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का, 90 मिनट का समय, नेगेटिव 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। रीजनिंग से 30, मैथ से 30 और जीके से दोस्तों आपका 40। जीके जीएस बेसिकली होता है, इसमें साइंस का भी प्लस इंक्लूड रहता है, यानी करंट अफेयर भी रहता है। तो ये CBT 1 ये एग्जाम दोगे ना, जब तक आप नहीं दोगे तो ये आपका जो रिफंड होता है ना पैसा, ये रिफंड नहीं होगा। तो एग्जाम देना जरूरी है। ठीक है, बाकी ये पास करोगे क्वालिफाई होता है। CBT 2 को फाइनल मेरिट बनता है, इसमें 120 क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन की संख्या 20 इंक्रीज हो जाता है और समय भी दोस्तों आपका 120 मिनट हो जाता है। ठीक है, मार्क्स भी 120 हो जाता है, माफ कीजिएगा, और समय सेम ही रहता है दोस्तों 90 मिनट का। नेगेटिव तो सेम रेलवे में रहता ही है। रीजनिंग से 35 क्वेश्चन, मैथ से 35 और दोस्तों आपका जीके जीएस से मिलाकर 50 क्वेश्चन रहता है। तो ये दोस्तों सिलेबस आपको मैंने बताया, एज वगैरह सारा कुछ बताया। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, जो NTPC का वैकेंसी है ये दोस्तों सितंबर के महीने में कभी भी आपका अप्लाई होना स्टार्ट हो सकता है। पहले जो वैकेंसी का संख्या कितना था भैया 10,883, अब बढ़कर दोस्तों 19,599 हो गया है। और टोटल बढ़ोतरी आपका 87 से 16, कभी कभी देखोगे तो 87-16 वैकेंसी ही आती है। ये तो केवल बढ़ोतरी है, तो अच्छा खासा बढ़ोतरी है। और मैंने बताया कि कौन कौन सा पोस्ट पर कितना कितना वैकेंसी आपका इंक्रीज किया गया है। ठीक है, चलो तो ये सब चीजें मैंने आपको समझा दी दोस्तों। अब इसमें पूछोगे आप लोग सर सैलरी क्या मिलता है, देखो सैलरी बताते हैं। सबसे पहले अगर आप 12th पास पर जो वैकेंसी है ना 12th पास वाला, इस पर कोई भी पोस्ट लिए अप्लाई करोगे, ये वाला दोस्तों आपका 12th पास वाला,
तो इस पर दोस्तों स्टार्टिंग जो सैलरी आपको मिलेगा ना, ये 32,000 से ज़्यादा ही आपको मिलेगा। बाकी जो सो आप ग्रेजुएशन स्तर पर आप अप्लाई करोगे ना, ग्रेजुएशन पास पर, तो इसमें दोस्तों आपका जो सैलरी जाएगा ना, ये 40,000 से प्लस ही सैलरी आपका बनने वाला है। तो शानदार मौका है। देखो NTPC होता है रेलवे का दोस्तों नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज का फुल रूप होता है। तो ये दोस्तों वैकेंसी के बारे में मैंने आपको शानदार इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो आप लोग तैयारी अभी से करो, और इसका पेपर में भी अच्छा खासा समय भी मिलेगा, क्योंकि अभी तो देखो ALP का एग्ज़ाम कुछ अता पता नहीं है, होगा भी इस अलगांश से। फिर आपका उसके बाद टेक्नीशियन का वही देखोगे, इसका भी कोई अता पता नहीं है। फिर रेलवे में RPF देखो, RPF का दोस्तों देखो, कांस्टेबल का उसका भी अता पता नहीं है भैया। बेसिकली इसका एग्जाम आपका लेगा, कौन लेगा भैया? TCS का आप लोग कैलेंडर उठा के देख लो। अभी CGL का डेट निकल चुका है, और MTS का डेट नवंबर 14 तारीख तक इसका भैया खाली ही नहीं है TCS। तो नवंबर 14 तक संभावना है नहीं कि एग्ज़ाम हो, उसके बाद ही रेलवे का एग्ज़ाम हो सकता है कि हो। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। कोई सवाल, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर से आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। हम लेटेस्ट जो गवर्नमेंट जॉब निकलता है उसका इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।